नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूं नरकटियागंज अनुमंडल के मुजावना नामक गांव में और इसी गांव में देखिए कि कृष्णा सोनी जो हैं वो अलमीरा का और पेटी बक्सा का बिजनेस किया है। 5-6 इसमें इनके कर्मचारी भी इसमें काम करते हैं, जो इसके डिज़ाइनर हैं, पेंटिंग करने वाले हैं, कटिंग करने वाले इत्यादि हैं। एक तो लकड़ी का अभाव के चलते लकड़ी काटने पर पाबंदी है, प्रदूषण को लेकर और भी इस पर कठोर कानून होने वाले हैं इस साल के ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। तो गांव में भी अब शादी ब्याह हुआ या अपना निजी ज़रूरत का चीज़ हुआ, गिफ्ट देने के अलावा भी, तो यहीं लोहे की अलमीरा ही चल रही है, लोहे के ही फर्नीचर चल रहे हैं और प्लास्टिक का मटेरियल है। तो इसी सब का ये कारोबार करते हैं। और बताइए कि सरकार, बिहार सरकार यहाँ पे कोई इस तरह का लघु उद्योग के लिए सब्सिडी नहीं देती है, ना कोई आसान तरीके से लोन मिलता है बिना बिचौलिए दलालों के और चप्पल घींचने के। तो बेरोजगार बिहार क्या करेगा? जिसको जो आइडिया मिल गया, कहीं से पूंजी इधर उधर से ले आया और अपना कारोबार शुरू करता है। तो उसी में कृष्णा जी अपना शुरू किया है काम। जी, सबसे पहले इस चैनल में सबको स्वागत है मेरे तरफ से। और मैं देखिए पहले मैंने सबसे समझिए कि गरीब परिवार से हैं। बहुत पहले हम 2013 में साइकिल से काम सीखने के लिए रामनगर जाते थे। किस चीज़ का काम? गोदरेज अलमीरा का। वहाँ गोदरेज अलमीरा का काम सीखे हम। लगभग 14 में हम फाइनल कर लिए। 14 से लेकर हम बहुत मेहनत किए। साइकिल से अपना हम रामनगर काम सीखने के लिए जाते थे, कमाने के लिए भी साइकिल से जाते थे। उसके अलावा हम लगभग रामनगर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर होगा? 16 किलोमीटर। बताइए, 16 किलोमीटर जाना आना, काम सीखना। उसके बाद हम वहाँ से चल गए रामनगर नरकटियागंज में आर समाज रोड में हम 2 साल काम किए गोदरेज अलमीरा का। वहाँ के जब मालिक को लगा कि हम काम सीख लिए हैं तो खुद पहुँचे नरकटियागंज में। और वहाँ से हमको खुद बुला कर ले गए रामनगर कि नहीं, आप चलिए अब मेरे कारखाना में। अच्छा, जहाँ से आप काम सीखे थे वहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो उनको इतना मतलब विश्वास जम गया था। अब वहाँ के वो मालिक नहीं, वो खुद हम मालिक रहे थे और हम ही सामान मंगवाते थे, हम ही सब चीज़ वहाँ डील करते थे। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, ईमानदारी, विश्वास। फिर भी इतना मेहनत के बाद भी हम साइकिलें से अपना आना जाना करते थे उस टाइम में। उसके बाद गांव के लोग का भी इधर मैंने चारों तरफ हम अलमीरा अपने स्तर से यहाँ भेज रहे थे। तो हमको लगा बाद में कि हाँ, गाँव में भी अब ये चलेगा कारोबार, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पहले पेटी का दुकान खुले। इसी तरह से करते करते कुछ तब अलमीरा, गोदरेज अलमीरा का भी दुकान यहाँ खोल दिए हैं। अब हम मैंने ये 3 हम खुद के कारीगर हैं। कितने कर्मचारी हैं, स्टाफ? यहाँ 5 कारीगर हैं। कितने दिनों में आपके पास 5 स्टाफ हो गया था काम को देखभाल करने के लिए, करने के लिए? कारखाना खोलने के बाद लगभग 1 साल बाद। 1 साल बाद। अच्छा, शुरू में आपको पूंजी का इंतजाम कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजी की है। बहुत सारे लोग पास हुनर होता है, काबिलियत होता है, लेकिन पूंजी नहीं होने से वो कोई काम शुरू नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब हम रामनगर में काम करते थे उस समय खुद हम मालिक के तौर पे थे। जिसका कारखाना चला रहे थे पप्पू भैया के, उस समय खुद मालिक के तौर पे थे। और उस समय इतना मतलब विश्वास जमाए हुए थे कि महाजन का भी विश्वास मेरे ऊपर था। उस समय मेरा 1 भी रुपया नहीं था। महाजन अपने तरफ से मुझे सारा सामान, सीट वगैरह सब चीज़ दिया था कि हाँ, हम बेच कर उसको देते थे। यहाँ से सब चीज़ हुआ है, सब महाजन की तरफ से हुआ था। हम अपने तरफ से कुछ नहीं लगाए थे। तब धीरे धीरे हम लोग ये सब कार्य आगे बढ़ाए। अच्छा, जो आप मटेरियल तैयार करते हैं तो आप तो थोक में तैयार करते हैं? जी, सबसे पहले देखिए, इतना खाटी देहात में अगर हम अच्छा सामान और अच्छा रेट में नहीं देंगे तो समझिए कि यहाँ बिक्री होगा भी नहीं होगा। यहाँ से समझिए कि नंदिनी ज्वेलर्स हुआ, बहुत दूर दूर तक हम सामान में, मैना टाना खुदरा में, यहाँ तक समझिए कि जो धोकराहा के मुखिया जी है वो हमको खोज कर नहीं, यहाँ से हम माल ले जाएंगे ताकि हम अच्छा बनाते हैं, क्वालिटी अच्छा बनाते हैं और गांव में बनाते हैं। इसके बावजूद भी इनके पास मार्केट की कमी नहीं है और यहाँ से थोक में माल दूसरे जगहों पे जाता है, दूसरे शहरों में, दूसरे पंचायतों में जाता है। तो देखिए कि हुनर है, काबिलियत है, कुछ करने की जिज्ञासा है, तो रास्ते खुलते जाते हैं। आदमी जैसे से काम करेगा तो सपोर्ट करने वाले भी लोग मिल जाते हैं। जैसा कि बताएं कि पूंजी का भी इंतजाम हो गया था लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये एक करारा तमाचा बिहार सरकार पे है, जो पलायन का और बेरोजगारी का रोता है। केंद्र सरकार को दोष देता है, लेकिन यहाँ पर बाकी राज्यों की तरह
सब्सिडी नहीं मिलती है और आसानी से लोन भी नहीं मिलता है। लोन लेने के लिए भी बहुत चक्कर कटना पड़ता होगा। चप्पलें घिस जाती हैं, दलाल पैसे एडवांस में ले लेते हैं लोन पास करवाने के लिए। ये है बिहार की असली तस्वीर। अगर वहीं किसी राजनेता के घर का कोई आदमी लोन ले ना तो बैंक वाले उसके दरवाजे पहुंच के देते हैं। लेकिन एक आम आदमी, आम युवक अगर सोचे कि लोन मिल जाए ताकि कोई वो अपना बिजनेस रोजगार करे तो दौड़ते रहेगा, 2-4 जोड़ी चप्पलें घिस जाएंगी और दलाल पैसा ले लेगा। ज़्यादा डांट डपट हुआ, कुछ दौड़ धूप किए तो कहीं पास भी होगा और नहीं तो नहीं मिलेगी। तो यही कहना है कि देखिए बिहार की तस्वीर, ग्रामीण भारत की तस्वीर क्या है वो यही हम समझ रहे हैं। अलमारी के मामला में अगर जो भी मालिक है अगर उसको अलमारी के बारे में जानकारी नहीं है तो समझिए बहुत सब डिस्टर्ब होता है। मिस्त्री कैसा भी बना देगा। लेकिन हम अगर किसी भी मिस्त्री को भी रखते हैं तो वो काम करने के बावजूद भी उसके अलमीरा में हम 2 घंटा अपने तरफ से करते हैं, तब जाकर अलमीरा सेल करते हैं। इसीलिए हमारा अलमीरा सेल होता है। अच्छा ये बताइए कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो सीट होते हैं स्टील के, ये सब कहाँ से आते हैं? देखिए ये सब इधर मिलता है, सीधे पड़रौना मिलेगा, बेतिया मिलेगा और एक जगह रामनगर में मिलता है। तो चीप रेट कहाँ का होता है? पड़रौना में और हमारे रामनगर में भी मिलता है। अगर आप पड़रौना में क्यों चीप रेट में मिल जाता है? देखिए यूपी का है, उधर छूट मिलता है इधर से लगभग 100 रुपया, एक सीट पर 100 रुपया उधर छूट मिल जाता है। बाकी भी हार्डवेयर का जो चीज़ होता है वहाँ पर सस्ता पड़ता है बिहार के मुकाबले। अलमीरा का जो होता है हार्डवेयर का इधर तो कुछ भी नहीं मिलता है। मान के चलिए बेतिया मिल जाएगा, लेकिन सबसे सस्ता हम लोग के यूपी में मिलता है इधर से मुकाबले। टैक्स कम है, ये कहिए ना कि सीधा टैक्स कम है। कम मिलता है। तो टैक्स कम है तो हम चलते चलते ज़रा कृष्णा सोनी जी के कारीगरों से हम मिलते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी असगर मियाँ। असगर मियाँ, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? जी यहाँ 3 साल से हम काम कर रहे हैं। 3 साल से असगर मियाँ यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप इनके साथ संतुष्ट हैं ना? जी बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग क्या क्या बनाते हैं? यहाँ सब कुछ बनता है, पेटी, अलमीरा, बक्सा, ड्राम सब चीज़ बनता है यहाँ पे। पेटी, बक्सा, ड्राम, जो भी मतलब होम अप्लायंस की चीज़ें हैं यहाँ पर ये लोग बनाते हैं। और आप लोगों का बिजनेस जो है फलते फूलते जा रहा है, तरक्की कर रहा है। जी अच्छा चल रहा है। अच्छा आप लोगों का मेहनताना टाइम पे मिल जाता है? जी मिल जाता है हमको। देखिए कि एक युवा के चलते 5 आदमी का रोजगार मिला हुआ है। इस तरह करते करते कई सारे गांव में छोटे बड़े उद्योग चल रहा है। अच्छा यहाँ पर आप लोगों को माल कहीं पर बाहर भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि आराम से निकल जाता है माल, जो भी प्रोडक्शन होता है आराम से भेज जाता है? बहुत सारे लोगों से भी मुझे कहना है कि जो तनिक भी हालात विपरीत आते हैं बोलते हैं कि बंदूक उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे, लूटपाट करेंगे। तो उन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे लोगों से कि इसी गांव में रह के 5 आदमी को रोजगार दिया है, 5 हुनरमंद लोगों को रोजगार दिया है और अपना जो माल है अपनी इच्छा शक्ति के बल पे उसको दूसरे शहरों पर भेज रहा है, तैयार करवा रहा है और भेज रहा है। तो जो बोलते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिलता इसीलिए हम अपराध का रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बिजनेस शुरू करने से पहले कितना पैसा था पूंजी, सही बताइए। देखिए हम ये बिजनेस मात्र 40,000 रुपया से किए थे। वो 40,000 रुपया में 20,000 रुपया कहीं से कर्ज लिए थे। बताइए कि 20,000 रुपये जब आप ईमानदारी से कोई काम कीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको रहनुमा बनकर मदद करेंगे। लेकिन आप अगर गलत रास्ता अपनाइएगा तो कोई रहनुमा नहीं मिलने वाला है। लोग बेजा फ़ायदा उठा के अपराध के दलदल में ढकेल देंगे। तो आप प्रेरणा लें इन लोगों से। और ये सब तो बहाने की बात है। आप जाइएगा, ग्रुप बनाइएगा, असलहे खरीदिएगा तो 40,000 क्या वो लाखों में चला जाएगा। आया मेरी बात समझ में? अच्छा पॉजिटिव सोचा और अच्छा पॉजिटिव काम करें, रास्ते खुलते जाएंगे और मददगार भी लोग मिलते जाएगा और आपको ऊंचाई पे चढ़ा देगा। जी धन्यवाद।